बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है और इस बार भाजपा ने ऐसा दांव खेला है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जी हां, इस बार भाजपा बिहार में चुनाव प्रभारी नियुक्त नहीं करेगी। आपने बिल्कुल सही सुना। जहां हमेशा भाजपा किसी वरिष्ठ नेता को चुनाव प्रभारी बनाकर मैदान में उतारती थी, इस बार खेल बिल्कुल बदल दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने तय किया है कि प्रभारी की जगह अब चुनाव अभियान समिति बनेगी और इस समिति में सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि राजग यानी कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता भी शामिल होंगे। यह फैसला अचानक नहीं है बल्कि 2024 लोकसभा चुनाव की सफलता से निकला सबक है। जब भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर संयुक्त प्रचार किया था तो नतीजे शानदार आए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था? धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए थे प्रभारी, शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा सह प्रभारी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जदयू के खराब प्रदर्शन और चिराग पासवान के अलग लड़ने की वजह से सीटों का बंटवारा गड़बड़ा गया। भाजपा को जीत तो मिली लेकिन बेहद कम अंतर से। इस बार अमित शाह वही गलती दोहराना नहीं चाहते। अब भाजपा चाहती है कि हर सहयोगी दल मजबूती से खड़ा रहे, क्योंकि अगर एक साथी दल कमजोर हुआ तो दूसरी की मेहनत भी डूब जाएगी। यानी वोटों का बिखराव रोकना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। यही कारण है कि प्रभारी नहीं बल्कि संयुक्त चुनाव समिति ही चुनाव की कमान संभालेगी। जिला स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक सम्मेलन होंगे और कोशिश होगी कि हर सीट पर वोटों का ट्रांसफर बिना टूटे हो। लेकिन दोस्तों, खेल इतना आसान भी नहीं है। इस बार मैदान में है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, जिनकी रणनीति और पकड़ बिहार की राजनीति में नई मुश्किलें खड़ी कर सकती है। भाजपा जानती है कि अगर वोट बिखरे तो नुकसान भारी होगा, इसलिए ये रणनीति बनाई गई है कि एनडीए परिवार एकजुट दिखे और वोटर को भी एकजुट करे। तो दोस्तों, सवाल अब ये है कि क्या अमित शाह का ये मास्टर स्ट्रोक भाजपा को बिहार में दोबारा सत्ता दिला पाएगा या फिर विपक्ष और प्रशांत किशोर जैसे नए खिलाड़ी इस जाल को तोड़ देंगे? बिहार की सियासत में हर मोहरा सोना चांदी से नहीं बल्कि चालाकी और रणनीति से चलता है और इस बार अमित शाह की बिरसात पर पूरा चुनाव दांव पर लगा है। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा का ये कदम जीत का मास्टर प्लान है या फिर चुनाव में उल्टा असर डाल सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।